आज जो बाबा बात कर रहे हैं, एक तो जैसे हम अकेलेपन की बात करते हैं तो बाबा के साथ की। और दूसरा बाबा ने ये भी बताया कि अंत में जब पर्दा खुलेगा तो वो कैसा सीन होगा, उसको भी बाबा ने जरा सा टच किया है। तो आज बाबा बात कर रहे हैं, ये 2014 की है वाणी, तो ये काफी लेटेस्ट है। तो बाबा कह रहे हैं सभी ठीक हैं, हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं बाप दादा, इस पर तो खुश हो जाते हैं। लेकिन बच्चे भी चतुर है ना, जैसे बाबा मान लीजिए कोई कहते हैं कि भाई आज से प्रतिज्ञा करो कि आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, कौन कौन करेगा? तो बाबा हाथ उठवाते हैं तो सारे लोग हाथ उठाते हैं, किसी ने सुना नहीं सुना, समझ आया नहीं आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे चतुर हैं, कहेंगे उस समय तो हम ठीक थे ना इसलिए हाथ उठाया। और है भी राइट कि बाबा उस वक्त, क्योंकि बाबा जब सामने होता है तब तो हर एक बच्चा जैसे मंत्र मुग्ध रहता है। क्योंकि आप बाबा की अगर कोई भी वीडियो देखेंगे कि जब बाबा आते थे तो ऐसा लगता था कि सारी सभा जैसे एक मंत्र मुग्ध है। तो बाबा कहते थे इसीलिए हाथ उठाते हैं, तो बच्चे कहते हैं बाबा इसीलिए उस वक्त हाथ उठाया था क्योंकि उस वक्त बहुत खुश थे। लेकिन आप सभी तो औरों को भी आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक चल रहे हैं, वह तो ठीक है, बाप भी मानते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट सदा रहे कि ठीक चलते रहे हमेशा, अर्थात इतना अटेंशन अपने ऊपर सदा रहे। तो क्या होगा? बाप दादा भी खुश हैं और स्वयं पुरुषार्थ करने वाले भी ठीक है, और उन्हों के साथ साथी भी ठीक है। तो मतलब तो अच्छा पुरुषार्थी है। तो बाबा भी हमसे खुश रहे, हम भी अपने आप से खुश रहें, और जो हमारे आसपास जो हमारे संगी साथी हैं वो भी खुश रहें। उनके लिए भी हम ऐसा ना हो विघ्न बन जाएं या परेशानी बन जाए। तो बाप दादा भी खुश हैं। जब हाथ उठाते हैं तो बाप दादा समझते हैं, कोई कहेंगे हाथ उठा लिया, लेकिन हाथ उठाया, उनको आगे के लिए तो शक्ति मिलेगी ना। ये जैसे कर्म का सिद्धांत आ गया बीच में, कि अगर बाबा ने बोला कि बच्चे कौन कौन ये करना चाहता है हाथ उठाओ, तो जिसने जिसने हाथ उठाया तो उसको अंदर से शक्ति तो मिलेगी ना, कि भगवान के सामने मैंने हाथ उठाया तो मेरे को ये काम करना ही है। तो अपने आप तो सोचेंगे ना। मानो कल ही किसके ऊपर पेपर आ जाता है तो सोच तो चलेगा किसमें हाथ उठाया, कि हमने कल हाथ उठाया था आप बाबा के सामने, आज ये पेपर आ गया, परिस्थिति आ गई, तो चलेगा कि चलो ये पार करें फिर इसको, और करेक्शन करके आगे बढ़ा। बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा, जैसे अभी यहाँ साथ बैठे हैं खुशी खुशी से, ऐसे ही फाइनल में भी ऐसे हो। कि बाबा कह रहे हैं जैसे बताया अभी कि बाबा के सामने जब बैठते थे तो बिल्कुल आनंद में बैठते थे हम सारे। तो बाबा कह रहे हैं जैसे अभी यहाँ पे बैठे हो, बाप दादा सामने है, साथ है, इसी तरीके से अंत का जो पेपर हो, फाइनल हो, जब हम शरीर छोड़ें तो भी हम बाबा की याद में ही छोड़ें, और बिल्कुल ऐसी अवस्था में छोड़ें, हर बात में पास पास पास। सोचेंगे देखेंगे नहीं, पास है ही। माना एक पास है, ये 3 बारी जो पास बाबा ने बोला, ये ऊपर मुरली में बताया हुआ है। एक है पास विद ऑनर होना, कि जैसे जब कोई एग्जाम देते हैं बच्चे, तो एक सिर्फ पास होते हैं, 33-34% आ गए, वो व्यक्ति पास है। मगर किसी की डिस्टिंक्शन आती है या उससे होता है तो उसको बोलते हैं पास विद ऑनर, कि ये ऑनर के साथ पास हुआ है। तो हमें भी जो पेपर पास करने हैं आखिरी के, वो ऐसे नहीं है कि रोते गाते हम पास करें कि बस जैसे तैसे बस बच के आ गए ऐसे नहीं कि बस बच के आ गए, तो मतलब कि पास विद ऑनर, ऑनर के साथ एक पास हो। दूसरा है कि बाप के पास, कि सदैव हम जो हैं बाप के पास रहें। और तीसरा पास जो है, जैसे कोई चीज पास हो जाती है, हम कोई चीज कहीं से जा रहे हैं और कोई चीज पास होती रहती है, पास हो गई, तो ऐसे। तो बाबा कह रहे हैं तो क्या समझते हो, पास होंगे या थोड़ा थोड़ा होगा? जो समझते हैं अभी पास होकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। अब बाबा ने जैसे हाथ उठाया कि जो हम ये कोई भी परिस्थिति आएगी हम उसमें पास होके दिखाएंगे। देखो, हाँ, हाथ उठाने में तो बाप दादा खुश होते हैं, अच्छा लगता है, उमंग है, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बातें रुकावट डाल देती है। अभी इसको मिटाने की कोशिश करो। सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है। अभी तक की रिजल्ट में जो सोचते हैं कि अभी से परिवर्तन होना है, अपने को परिवर्तन करना है, वह हाथ उठाओ। तो कहने का मतलब है जो बीत गया वो बीत गया, उसमें दोबारा हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहता है इस सेकंड से पहले जो भी हुआ,
किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमने किसी के साथ गलत किया, कोई हमारे पुराने विकर्म हैं वो हैं, उन सबको जैसे फुल स्टॉप लगा दिया, खत्म हो गए सारे। अब यहां से जो है कोई भी परिस्थिति आएगी तो जैसे हम अपने आप को अब परिवर्तित करेंगे। हाथ इतना अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अच्छा है, बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ देता है। वही बताया कि अगर भगवान के सामने हमने कोई भी, भगवान कैसे ना कैसे करके अपने बच्चों से जो है वो मदद उसको देगा, कैसे ना कैसे उसको निकाल ले जाएगा वहां से। मान लीजिए कोई बड़ा, किसी के पिता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह कुछ हैं जी, और वो बच्चे के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो वो कैसे ना कैसे करके उसका जो पिता है वो उसको निकाल ले जाएगा। चाहे पुलिस से बचाएगा, चाहे जज से बचाएगा, कहीं ना कहीं ले जाएगा। तो वही बाबा ने बोला कि बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ देता है। तो ये जो हाथ उठाया है वो भी जैसे भगवान भी बंध गया मदद के लिए और हम भी बंध गए। लेकिन बाप दादा को साथ सदा रखना है ना। ये तो हुआ 2 घंटे का साथ, सदा ही ऐसे साथ का अनुभव रखो बस। तो बाबा ने कहा जैसे अभी बाबा के सामने बैठे हो, ऐसे ही बाबा से सदा साथ रखो, अपने को अकेला नहीं करो, बाप दादा को सदा साथ रखो। तो अभी सभी जब फिर बाप दादा मिले तब तक ऐसा ही हाथ रहेगा। मतलब अब जब नेक्स्ट टाइम बाबा कह रहे जब मिलेंगे तब तक ऐसे ही बाबा को साथ रखना, इसमें दो दो हाथ उठाओ। तो अभी हमेशा रात्रि को बाप दादा को सामने रख, इमर्ज कर अपनी रिजल्ट उठाकर उठा के बाप दादा को खुश कर देना। कोई गलती नहीं हुई माना बाप दादा, इस रात्रि को हमेशा याद रखना। जो बाबा, क्योंकि बाबा रात में आते थे, तो बाबा कह रहे हैं इस रात को हमेशा याद रखना, और इसको याद रख के कोई भी परिस्थिति आए तो समझ लेना उससे हमने पार करना है। ना मनसा ना वाचा ना कर्मणा, हो सकता है कि कोई भी गलती ना हो, मनसा वाचा कर्मणा कोई भी गलती ना हो सकता है इसमें हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो उठाया, इसमें तो बाप दादा खुश हुआ। लेकिन जब भी कुछ हो जाता है तो जो साथी हैं, जो पुरुषार्थी हैं, उनको बता के और आगे के लिए प्रॉमिस करो। भले किसी के आगे प्रॉमिस नहीं करो, अपने आप से तो कर सकते हो ना कि मान लीजिए कोई चीज गलत हुई, हमने गुस्सा कर दिया, या हमें कोई ऐसा कोई काम हो गया जो श्रीमत के विरुद्ध है, तो बेशक हम दूसरे को नहीं बता सकते हैं, कोई सरकमस्टांस होते हैं हम हर एक के सामने नहीं खुल सकते हैं। तो बाबा ने कहा आप अपने आप से तो प्रॉमिस कर सकते हो ना कि भाई मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। बाप को सामने रख प्रॉमिस करो, क्योंकि रिजल्ट में तो समय भी गिनते हैं ना, कितना समय रहे। अच्छा, उस समय तो ठीक है, वह भी अच्छा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में समय भी चेक होगा। इसलिए अभी अपने आप से रोज रात को ये सभा और ये अपना हाथ इमर्ज करना, मैंने बाप के आगे क्या हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा जो फाइनल का समय आएगा उसमें ये भी मैटर करेगा कि हमने ये अवस्था अपनी कितने समय तक बना के रखी है, उसमें समय का बहुत बड़ा महत्व होगा। तो बाबा ने कहा रोज रात को सोने से पहले, जैसे कि ये एक हम रिवाइज करें कि भाई हमने बाबा के सामने हाथ उठाया था, क्या हमने प्रॉमिस करा है, तो फिर उसके ऊपर चलें कि परिवर्तन करेंगे या सोचेंगे। तो हिम्मत है इतनी, आज के बाद जो सोचा है संपूर्ण बनने का वह विनाशी होगा। हो सकता है बीती सो बीती, वही बताया कि जो बीत गया वो बीत गया, उससे पार आ जाओ। जो भी था जैसा भी था उसको फुल स्टॉप। और आज से हम जो है जैसे एक बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी की तरह बाबा को सदैव साथ रखेंगे। तो आज अपने दिल से सभा के बीच अपने को देखते हुए, सभी देख रहे हैं ना, बाबा कह रहे हैं ये दृश्य में देखो कि मैं सभा में बैठा हुआ हूँ, कि जैसे इंद्र की सभा है, ये उसमें बैठा हुआ हूं मैं। ये नहीं सोचो बाप के सामने प्रॉमिस कर रहा हूं तो बाप ने देखा अर्थात सभी ने देखा, हो सकता है ये। तो जैसे सबने मुझे देख लिया, जैसे स्टेज पे कोई खड़ा हो और बहुत बड़ा कोई प्रॉमिस करे तो मैंने ऐसे प्रॉमिस करा है, हो सकता है ये। तो जिसमें हिम्मत है आगे से, जो बीच बीच में थोड़ा सा किसी भी कारण से, कारण तो बनता ही है, लेकिन किसी भी कारण से अपनी संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेगा वह हाथ उठा। अब बाबा ने बोला कि हम ये मन से देखें कि हम बाबा के सामने क्या हाथ उठा रहे होंगे उस वक्त। बाबा ने कहा अपनी संपूर्णता की सीट नहीं छोड़नी है। जैसे आत्मा संपूर्ण अवस्था में है तो सुखी भी है, शांत भी है।
तो हमारे सामने कोई भी चीज आए तो हमें ये रहे कि ये ड्रामा कल्याण और बाबा मेरे साथ है, इसको छोड़ना नहीं। अच्छा, मुबारक हो, अभी जिसने नहीं उठाया उसको तो शर्म आएगा, इसलिए वह हाथ नहीं उठाओ, लेकिन उमंग उत्साह है, हाथ उठाकर करके दिखाएंगे वह हाथ उठाते इसलिए हैं, वैसे तो बाप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन उठाने से आपको ये हाथ उठाना भी मदद करेगा। तो माना, वैसे तो बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा को तो ये पता है कि ये बच्चा हाथ उठा रहा है, ये फेलियर होगा या ये सक्सेसफुल होगा, मगर भगवान भी आकर अपना रोल अदा करता है। तो वह बाबा ने बोला कि आपको ये हाथ उठाना भी जैसे ये मदद करेगा। इतने संगठन के बीच में हाथ उठाया, ये कोई कम बात है क्या? इसलिए अभी ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी साहस किया तो सही ना, अभी साहस तो किया ना, कि हाथ उठाया, ये साहस तो है ना। तो ऐसी प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का, तो लाइन में तो आ जाएंगे ना। तो जब भी कोई ऐसे हो, उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया ना, याद कर। बाबा ने कहा जब कोई परिस्थिति आए, चलिए 24 घंटे तक ही करते हैं, बाबा ने तो ये लंबे समय के लिए बोला, कल तक के लिए करते हैं, कि कल, आज से लेकर जब तक हम कल मिलेंगे, और उसके बीच में कोई भी परिस्थिति आए, तो ये रहे कि हमने मन का हाथ बाबा के सामने उठाया था, कि बाबा हम ये संपूर्णता की सीट या बाबा का साथ छोड़ेंगे नहीं। तो कोई भी परिस्थिति आए तो उसको पकड़ के रखें, अपने आप को ही फायदा है, और बाप तो खुश होगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। जैसे बाबा तैयार कर रहा है कि युद्ध में तो बच्चे आपको ही जाना है, बाबा तो केवल सारथी है, बाबा तो तरीके बता सकता है कि बाबा से भी मदद प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो जब भी कोई परिस्थिति आवे, तो अपना हाथ याद रखना, कि आप देखिए कैसे बाबा ने सिर्फ एक छोटी सी चीज से बच्चों को जो है पूरी हिम्मत दिला रहे हैं, मदद मिलेगी। ऐसे ही याद करने से नहीं, इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने दिल से प्रॉमिस किया तो वह मदद मिलेगी। तो बाबा ने कहा ये आपको भगवान मदद देगा। कहीं पे भी कैसी भी परिस्थिति में होंगे, तो ये याद रखें कि भगवान भी मेरे से बांधा हुआ है, कि अगर मैंने हाथ उठाया, हिम्मत रखी, तो मदद मिलेगी। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं जो भी बच्चा यहाँ हाजिर है अभी, हिम्मत तो रखते हैं ना, चाहते तो है ना बनना, नहीं तो हाथ क्यों उठाओ। नहीं उठाओ कौन देखता है, लेकिन सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो बाबा ने कहा हिम्मत तो हम रखते हैं ना, तभी हाथ उठाते हैं, लेकिन उस हिम्मत को पानी देते रहो, पानी देते रहो, माना बार बार उसको, जैसे कि पौधा होता है उसको पानी देते हैं तो वो बढ़ जाता है, ऐसे ही बार बार रिमाइंड कराओ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कौन मेरे साथ है। जो अर्जुन और उसकी वो बात बताते हैं, तो जब वो 15वें 16वें अध्याय में जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, उसके अंदर दिखाते हैं, तो अर्जुन को पूरा यकीन हुआ कि मेरे साथ कौन है। उससे पहले तो वो बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये नहीं वो नहीं, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो जब जैसे जितना ज्यादा हमें अनुभव ये होता जाएगा कि हमारे साथ कौन है, ये वास्तव में वही महाभारत की लड़ाई है, तो उतना ज्यादा फिर जो है हमारे अंदर वो हिम्मत आती जाएगी। बस प्रॉमिस किया और छूट जाते हैं। ये हाथ हमेशा याद रखो। कितनी सभाएं, बाप तो है ही, कितनी सभाएं माना कितने सारे लोग बैठे हैं, उन सारे के सामने मैंने हाथ उठाया, बाप तो है ही। बाप के आगे तो क्या, इतने ब्राह्मणों के आगे संकल्प किया, उसको हल्का नहीं करना, कि मैंने इतनी भरी सभा में हाथ उठाया, तो उसको मुझे पूरा करना है। चाहते तो, चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हैं ना। तो जो चाहना है, कहा है हाथ उठाया है नहीं, मन की मेरी चाहना है, माना बाबा ने बोला हमने हाथ उठाया, ऐसा नहीं, मेरी मन की चाहना है, इसलिए हाथ उठाया, तो उसको आगे बढ़ाते रहो। बात को ना देख करके बढ़ने की बात को सोचो, कि बात आ गई, ये बात इतनी मुश्किल है, आपको हम क्या बताएं, ये तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, शारीरिक दिक्कत आई, जो भी आई, तो बात को ना बढ़ाओ, कि भाई ये बात बहुत बड़ी है, उसको ना देखो, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है। हो जाएंगे, और कौन बनेंगे, आप ही तो बनने वाले हो ना। कि और तो आपको पता है अब तो विनाश हो जाएगा, तो अब और कोई तो आएगा नहीं बाबा का बच्चा बनने ना, दुनिया में कोई बचा भी है ऐसा कि जिसको आप कोई ज्ञान, कोई तसल्ली से बैठ के सुन सके। इसलिए अपने में फेथ रखो, जो कहा है वह करके दिखाना है, ठीक है ना। वैसे भी कहा जाता है अपना कहना याद रखो, जिस समय कुछ होता भी है, उस समय इस बात की, इस समय की बात याद रखो,
क्योंकि अभी भी जो कहते हैं, तो चाहते तो हो ना, तभी तो कहते हो करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये याद रखना, ये रात, ये समय, ये सीन याद रखना। तो अभी अपने को भी पक्का करते रहो, अमृत वेले ये सीन लाओ कि मैंने क्या संकल्प उठाया। आप देखिए, जैसे शीलू दीदी जो अभी मधुबन में है, एक तरीके से सारे कार्यभार वही संभालती हैं मधुबन में जब भी कोई आते हैं। तो उनको बाबा ने बोला कि बच्चे, जैसे तुम्हारे सरस्वती है तुम्हारी जबान पे, तो उनको जब ये वरदान मिला तो उस पर उन्होंने काम किया कि भाई सरस्वती है तो क्या मतलब है, यानी कि मुझे जो भी बोलना है वो बहुत ध्यान से बोलना है, कि बाबा चाहते हैं वही बोलना है। और देखिए आज जो है वो कैसे एकदम से बन के आई है, बहुत अच्छी मुरली चलाती है। तो बाबा ने वरदान दिया, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करा, तभी तो वो फलीभूत हुआ ना। उसी तरीके से जैसे बाबा ने अभी हमें यह वरदान दिया कि बच्चे कोई भी परिस्थिति आए उससे आप निकल जाओगे, बाबा आपको मदद देगा, चिंता ना करो। तो ये हम इस वरदान को भी जितना पानी देंगे, अमृत वेले उठ के उसको याद रखेंगे, तो उतना वो आगे बढ़ेगा। और बाप दादा, इतने भाई बहन आपको देखकर खुश हुए, तो इतने लोगों को आपने खुशी दी, हाँ का हाथ उठाया, सब खुश हुए ना। तो इतने भाई बहनों की खुशी को भूलना नहीं, याद तो रख सकते हो ना, रख सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे वायुमंडल में अनुभव किया था, कि अभी जैसे हम योग लगाएंगे तो अभी हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे, तो वो अभी जो अनुभव होगा वो हम याद रखेंगे कल तक, ज्यादा नहीं, बस सिर्फ कल तक। परिवर्तन होना तो है, बिना परिवर्तन के वहां भी साथ नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। जो माना श्री कृष्ण की जो राजधानी है, जो श्री लक्ष्मी नारायण के पास रहेंगे, तो जो जितने संस्कारों में समीप होंगे श्री कृष्ण के, श्री नारायण के, उतना वो उनके पास होंगे। जितना वो उनके संस्कारों से दूर होंगे उतना ही वो प्रजा में जाएंगे। तो अच्छा लगेगा, तो बाबा कह रहे तो अच्छा लगेगा कि अगर वहां पे हम जाके प्रजा बने, प्रजा के भी प्रजा बने, नौकर चाकर बने, तो अच्छा लगेगा। अंत में जब, चलो सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अंत में रिजल्ट में जब पता पड़ेगा ये कितना नंबर आया तो क्या होगा, उस समय भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा अंत में जैसे जब साक्षात्कार होगा, भगवान की प्रत्यक्षता होगी, सारे संसार को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान का एक कार्य है और वो करके वापस जा रहा है, उस समय फिर हमें भी अपना पता पड़ेगा कि मैं आत्मा सतयुग में क्या पद पाऊंगी, क्या मेरा ड्रामा में पार्ट है। तो बाबा ने कहा जब उस वक्त पता पड़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई मेरे आसपास के जितने भाई बहन थे, जो मेरे साथ क्लास में सुनते थे या वो थे, ये फला पहुंच गया, ये कहीं का राजा, वो कहीं का राजा, और हम जो है वो कहीं के नौकर चाकर। तो बाबा ने कहा इस समय अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए संकल्प दृढ़ करो। सरकमस्टांस आएंगे, ये तो पता ही है, अनुभवी हो, करना है, संपूर्ण बनना ही है, ये निश्चय रखो, क्योंकि संपूर्ण तो हम सब ने बनना है। चाहे दुनिया में भी वो आज श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, चलना उन्होंने भी श्रीमत पर ही पड़ेगा, मगर उनको समय चलाएगा। तो बनना, और समय चलाएगा माना कि जैसे जो समय का जो पहिया है वो घूमेगा, सजाओं से बनेंगे, जैसे मर्जी बनेंगे, तो संपूर्ण तो हम सब ने बनना है। तो हम पुरुषार्थ से बनेंगे तो उसकी वैल्यू होती है, अगर हम सजा खा के बनेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर। लक्ष्य क्या है, जो इतने सब बैठे हैं, कितने सब ऐसे आ रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है, संपूर्ण बनने का है ना। तो हर एक को देखो, रात को नोट करो, जो लक्ष्य है, हाथ उठाया है, लक्ष्य है, ऐसे ही सारे दिन लक्षण चले कि जो हम बनना चाहते हैं, हम देवता बनने जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि जैसे सत्युग में कोई जादू हो जाएगा, कोई एक रात को हम उठेंगे और सवेरे देवता बन जाएंगे, ऐसे तो है नहीं। हमारे जो संस्कार है वो धीरे 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 बदलते बदलते देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा जो आपका लक्ष्य है उस हिसाब से लक्षण है, चेक करो अपने आप को, दूसरा करे या नहीं करे, अपने आप को चेक करो। तो बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो और चेंज करते जाओ। समय हुआ है, थोड़ी देर बाद आपको याद करते हैं। देखेंगे ईश्वर को, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, प्रकाश, पॉइंट ऑफ लाइट।
शांति की किरणें चारों ओर पूरे शरीर में फैला रही। ये शरीर शांति की शक्ति से संपन्न, स्वस्थ, मैं आत्मा लाइट के शरीर पे स्थित हूं। इस सृष्टि से उपराम होती हूं, डिटैच होती हूं। और जाती हूं सूक्ष्म लोगों, अपने बाबा के पास। मेरे सामने है ब्रह्मा तन में स्वयं शिव। उनकी अनुपम दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। उनका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं आत्मा इन शक्तिशाली किरणों को स्वयं में समाती जाती हूं। अपनी संपूर्ण पावन अवस्था में। बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में, समूचे जगत में फैल रही है। प्रकृति तथा आत्माओं को शांत कर रही है।
सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु। शांति की शक्ति को ग्रहण कर रहे। अपने दुख चिंताओं से मुक्त हो रहे। सर्वात्माएं शांत अपनी अनादि स्थिति में स्थित है। सारे संसार में शांति व्याप्त है। ओम